हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है फाइलम एस्कीहेलमिन्स। तो आज हम इस फाइलम का डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके सामान्य लक्षण। सामान्यतः एस्कीहेलमिन्स जो हैं उसको हम क्या कहते हैं, राउंड वर्म्स यानी कि गोल कृमि। तो एस्कीहेलमिन्स जो नाम है वो सबसे पहले दिया था ग्रोबन नाम के साइंटिस्ट ने। उसके बाद लेटर गेजुनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने फाइलम को निमेटोहेलमिन्थिस भी कहा था, यानी कि एस्कीहेलमिन्स कहें या निमेटोहेलमिन्स कहें तो दोनों सेम थिंग है, जिसका कॉमन नाम क्या है, राउंड वर्म। इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जलीय में भी पाए जाते हैं, जल में यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट भी इसकी, टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग भी है और पैरासाइट के रूप में भी ये देखे जाते हैं, यानी कि परजीवी के रूप में भी ये पाए जाते हैं। इनकी शरीर की सामान्य संरचना की बात करें तो जैसे हमने कहा कि इनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं, तो इसका जो शरीर है वो कैसा है, बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल, और दोनों साइड से कैसा होता है, पॉइंटेड होता है या टेपरिंग होता है। और इनकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती, यानी कि खंड नहीं पाए जाते हैं। सममिति की बात करें तो इनका शरीर में अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। जर्म लेयर्स इसके अंदर तीनों पाई जाती है, यानी कि एक्टो, एंडो, मेसोडर्म पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। बॉडी लेवल की अगर बात करें तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के अंग डेवलप हो चुके हैं, इसलिए इसका बॉडी का सिस्टम कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अगर इसकी बॉडी प्लान की बात करें कि बॉडी का बनावट कैसी है, तो वो कैसी है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर दो ट्यूब्स हैं। एक तो जैसे ऊपर की पूरी बॉडी है और दूसरा उसके अंदर माउथ से लेके एनस तक जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। इसलिए सेम हमारी बॉडी में भी, यानी कि एस्कीहेलमिन्स से जो हायर फाइलम्स जितने भी हैं उनके अंदर जो बॉडी प्लान पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। एंटीरियर एंड के ऊपर इसका कोई डिस्टिंक्ट हेड यानी कि सिर नहीं दिखाई देता है, यानी कि सिर की जो डेवलपमेंट है अभी नहीं हुआ है, और इसकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार के अपेंडेज यानी कि जो हाथ पाँव है, लिम्स हैं, वो डेवलप नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं एब्सेंट होते हैं। अब अगर बात करें इनकी बॉडी वाल, यानी कि इनकी बॉडी का जो कवच है उसके ऊपर सबसे बाहर जो पाई जाती है लेयर, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होती है वो एक तरह से नॉन लिविंग, मतलब लिविंग नहीं है, जिंदा नहीं है, लेकिन ये इतनी फर्म होती है और रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट, यानी कि इसके अंदर जो भी परजीवी है या पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उसके लिए एक तरह से ये एक रेजिस्टेंट कोड बनाती है, जिसकी वजह से जो होस्ट है उसके डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और किल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका मोल्ड, यानी कि मोल्टिंग, यानी कि कितने टाइम्स में बॉडी की कवच को ये चेंज करता है, तो ये यूजुअली 4 टाइम्स अपनी बॉडी की ग्रोथ के दौरान ऊपर की बॉडी चेंज करता है। इसकी एपिडर्मिस की बात करें तो वो कैसी होती है, सिंथेशियल, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड। मसल्स लेयर के अंदर खास बात यह है कि जो लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर हैं वो इसके डिवाइडेड है 4 क्वाड्रेंट्स में, और हर एक के अंदर 150 मसल सेल्स पाई जाती है। ये इसका एक बहुत ही स्पेशल फीचर है। और बॉडी कैविटी जो है वो कैसी, इसकी सूडो सील, यानी कि प्रगुहा की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पाई जाती है बॉडी कैविटी या सीलोम जिसको कहें, तो वो कैसी पाई जाती है, सूडो सीलोम, जो कि डेवलप होती है ब्लास्टोसील से। पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ एस्कीहेलमिन्स ही ऐसा फाइलम है जिसके अंदर जो सीलोम है वो कैसी पाई जाती है, सूडो सीलोम, या जिसको हम फॉल्स सीलोम भी कह सकते हैं। इसके अंदर जनरली सीडोसिलोमिक फ्लड भरा रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कहाँ इसकी प्रेजेंस आपको दिख रही है, सूडोसील जो बीच में सेंटर में एरिया है आपका, ये जो भरा हुआ है वो क्या है, सूडोसील। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात, तो ये सूडोसिलोमिक फ्लड यानी कि एक तरल पदार्थ है, वो क्या बनाता है, एक तरह से फ्लूइड लिक्विड का एक प्रेशर बनाता है इस सूडोसिलोम के अंदर, जिसकी वजह से इसकी बॉडी का जो शेप है वो मेंटेन रहता है, बना रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्केलेटन, यानी कि जो आंतरिक कंकाल है वो उसका कैसा है, सूडोसिलोम से बना हुआ है, एक तरल पदार्थ से बना हुआ है, इसलिए इस तरह के कंकाल को क्या कहते हैं, हाइड्रोस्केलेटन। नेक्स्ट आता है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि इसका जो पाचन तंत्र वो कैसा है, तो इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल,
वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि जो माउथ से स्टार्ट होकर फेरिंग्स इंटेस्टाइन से होता हुआ एनएस पे ख़त्म होता है, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। खास बात जो इसमें पाई जाती है वो इसके माउथ के अंदर पाई जाती है, मुंह के अंदर। उसमें 3 लिप्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर सेंसरी पैपिले और एम्फिड्स पाए जाते हैं। ये आप इमेज में इसके अंदर देख सकते हैं कि ये इसके माउथ का चित्र है, जिसके अंदर 3 टाइप्स के लिप्स पाए जा रहे हैं। सबसे ऊपर वाला लिप्स है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल लिप, और नीचे के 2 है वो है वेंट्रोलेटरल लिप्स। सेंटर में जो है इसको दिखाई दे रहा है वो इसका एक्चुअल माउथ है। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एम्फिड्स और डिफरेंट टाइप की पेपिला पाए जाते हैं, जो कि एक तरह से इसके क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर है। रेस्पिरेशन इसकी जनरल बॉडी के द्वारा होता है, और कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र की बात करें तो वो उसके अंदर अनडेवलप है, अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है इसका तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इसके अंदर ब्रेन के रूप में इसमें हम अगर देखें तो सर्कमफेरेंजियल एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी कि नर्वस सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इससे प्रीवियस फॉर्म से काफ़ी डेवलप हो गया है। सेंस ऑर्गन जैसा हमने बात की कि पेपिले जो कि इसके लिप्स पे मौजूद हैं, तो वो एक तरह से टेंगो रिसेप्टर्स का काम करते हैं, यानी कि उनके अंदर टच सेंस होता है। जो एम्फिड्स हैं वो कीमो रिसेप्टर होते हैं, यानी किसी भी प्रकार के केमिकल को वो सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं पेयर्ड यूनिसेलुलर फेजमिड्स। तो फेजमिड्स जो होते हैं वो पीछे की बॉडी के आसपास पाए जाते हैं, और ये भी जनरली कैसे हैं, कीमो रिसेप्टर्स। तो पेपिले, एम्फिड्स और फेजमिड्स का जनरली अगर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये इनका वर्क क्या है या किस तरह के रिसेप्टर्स, तो ये हमने देखे अभी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसका है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र जो है वो कैसा है, एच शेप का, एच आकार का है, जो कि कम्प्लीटली बना हुआ है एक सिंगल सेल से, और इसके सिस्टम को हम कहते हैं रिनेट सेल। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि एस्की हेलमेंट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है या कौन सा है, तो आप कहेंगे रिनेट सेल। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अगर बोले तो इसके अंदर पाया जाता है अमोनिया। नेक्स्ट आता है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वेल डेवलप है। सेक्सेस जो है इसके अंदर सेपरेट है, यानी कि इसके अंदर मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, और वो इजीली एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल है, यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें पाया जाता है। तो किस तरह मेल फीमेल इसमें डिफरेंस है, ये इस इमेज से आप देख सकते हैं। इसके अंदर मेल जो होता है, जो आपको कर्व वाला दिख रहा है जिसकी टेल नीचे से घूमी हुई है, वो है मेल। और मेल का साइज़ जो होता है जनरली फीमेल से छोटा होता है, और फीमेल जो होती है काफ़ी लंबी होती है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक से फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, यानी कि निषेचन जो है वो इसका इंटरनल है, और डेवलपमेंट जो होता है जनरली डायरेक्ट होता है, यानी कि इसके अंदर किसी में लार्वल फॉर्म्स पाए जा सकते हैं, किसी में नहीं भी मिल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी अगर डेवलपमेंट की बात करें हम, तो नंबर ऑफ जो सेल्स कोशिका होती है वो लार्वा से लेकर एडल्ट तक फिक्स होती है, और इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, यूटेली। ये याद रखने वाली बात है आपके लिए। नाउ अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स और किस तरह से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहला है एस्केरिस। तो एस्केरिस जो है वो ये सारे पैरासिटिक फॉर्म से, यानी कि परजीवी हैं, वो भी ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, जो हमारी छोटी आंत है उसके अंदर, और इसको हम जनरली कॉमनली कहते हैं राउंड वॉर्म। इसका जो लार्वा है वो है रेब्डिटिफॉर्म लार्वा, जो कि इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। एस्केरिस जो बीमारी हमें कॉज करती है उसको हम कहते हैं एस्केरियसिस। और इन्फेक्टिव स्टेज जो बात करें एस्केरिस की, मैन को किससे इन्फेक्शन होता है, तो वो होता है एम्ब्रियोनेटेड एग विथ सेकेंड स्टेज जुवेनाइल, यानी कि लार्वा का सेकेंड स्टेज जो होता है एग्स के अंदर, वो हमारे लिए इन्फेक्टिव स्टेज है, जो किसी भी कंटेमिनेटेड खाना, पानी, मिट्टी के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। नेक्स्ट है ट्राइकिनिला स्पाइरलिस, यानी कि जिसको हम कहते हैं ट्राइकिनिया वॉर्म। ट्राइकिनिया वॉर्म हमारी वॉलेंटरी मसल्स के अंदर पैरासाइट के रूप में रहता है, और ट्राइकिनोसिस नाम की बीमारी हमें कॉज करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो इसका है वो है ट्राइचूरिस ट्राइचूरा, जिसको कॉमनली हम कहते हैं विप वॉर्म। विप वॉर्म जो है वो है परजीवी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का, ह्यूमंस के अंदर
इसकी लाइफ साइकिल में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है और ये हमारे अंदर एनीमिया और डायरिया जैसी बीमारी फैलाता है। नेक्स्ट एनिमल है इसका एंट्रोबियस। एंट्रोबियस को कॉमनली हम कहते हैं पिन वर्म या सीट वर्म। ये जो है पैरासाइट ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर है और ये जो डिजीज़ कॉज करता है इसको हम कहते हैं एंट्रोबियसिस। इसका कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। नेक्स्ट है एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा जो डिजीज़ कॉज करता है उसको हम कहते हैं एनसाइक्लोस्टोमियासिस। कॉमन नाम अगर एनसाइक्लोस्टोमा का देखें तो इसको हम कहते हैं हुक वर्म। हुक वर्म का ये स्पेशल बात है कि इसका जो लार्वा होता है वो हमारे पैर या हाथ की सोल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, वहाँ तक पहुँच जाता है और हमारी बॉडी के टिश्यू फ्लड से उसको सक करता है या उसको खाना शुरू करता है। नेक्स्ट एनिमल है वुचेरिया। वुचेरिया बैनक्रफ्टाई को कॉमनली हम कहते हैं फिलेरिया वर्म और ये जो डिजीज़ कॉज करता है उसको हम कहते हैं एलिफेंटियासिस या फिलेरियसिस। इसको हम हिंदी में कहते हैं हाथी पाँव। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है, यानी कि 2 जीवों के अंदर इसकी जीवन चक्र चलता है। पहला जो प्राइमरी होस्ट है वो है मैन ह्यूमंस और दूसरा जो इसका होस्ट है वो है मादा एनोक्यूलेक्स या एडिस मॉस्किटो। मेनली जो एडल्ट वर्म वुचेरिया के हमें मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स के अंदर। इसकी वजह से क्या करता है, ये हमारी जहाँ लिम्फ है उसके अंदर काफ़ी मात्रा में स्वेलिंग पैदा करता है, जिसकी वजह से जो अगर ये लेग में मौजूद है तो एक पैर का साइज़ कैसा हो जाता है, हाथी के पैर जैसा है। इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं हम, हाथी पाँव या एलिफेंटियासिस। फीमेल्स जो होती है इस ऑर्गेनिज्म की वो ओवोविविपेरस होती है, यानी कि डायरेक्टली वो एग की जगह जुवेनाइल माइक्रोफिलेरिया को बर्थ करती है। इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज भी है मेन के लिए वो ये माइक्रोफिलेरिया लार्वा ही है। नेक्स्ट है इसका एनिमल ड्रैकेनकुलस। ड्रैकेनकुलस को हम कहते हैं ग्यूनिया वर्म और फायरी सरपेंट भी इसको कहते हैं। इसका भी होस्ट 2 हैं, डाइजेनेटिक है इसकी लाइफ साइकिल। मैन यानी कि ह्यूमंस जो है वो इसका प्राइमरी होस्ट है और वाइटर फ्लिया जिसको हम कहते हैं साइक्लोप्स वो है इसका सेकेंडरी होस्ट है। और इंडिया से ये बीमारी अब कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो है वो है लोआ लोआ, जिसको हम कहते हैं आई वर्म, यानी कि आँख के अंदर पाया जाता है ये ह्यूमंस की। और आँख की जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है सब एपिडर्म में कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर ये इन्फेक्ट करता है। कभी कभी ये आई बॉल को भी क्रॉस कर जाता है। ये जिस वेक्टर के द्वारा होता है उसको हम कहते हैं टेबेनस फ्लाई। So that's all for the today's lecture. Thank you so much.